सनातन धर्म के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंगबली। रुक जाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे मत रोकिए। मैं किष्किंधा के भावी युवराज काका सुग्रीव को लेने जा रहा हूँ। पुत्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? किष्किंधा का वास्तविक युवराज बनने का अधिकारी सुग्रीव नहीं, तुम हो पुत्र। सुग्रीव का इस राज्य से अब कोई संबंध नहीं है। सुग्रीव तो इस राज्य को छोड़कर चला गया है और तुम भावी युवराज बनने के नाते यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। नहीं पिताश्री, मैं इस महल में तब तक नहीं रहूंगा जब तक आप काका सुग्रीव के यहाँ से जाने का वास्तविक कारण नहीं बता देते, तथा ये नहीं बता देते कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके चलते काका सुग्रीव के स्थान पर आप मुझे युवराज बना रहे हैं। ठीक है, सत्य सुनने की इतनी हट कर रहा है तो सुन। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। उसने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया, इसलिए दंड स्वरूप मुझे उसे राज्य से निष्कासित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, उसने मेरा चरित्र हनन किया है। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। और यही सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है। हमारे काकाश्री पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आपने इतना कठोर दंड मेरे काकाश्री को दिया कैसे? आपका हृदय नहीं फट गया मेरे काका को इतना कठोर दंड सुनाते हुए? मैं राजधर्म से बंधा होने के कारण विवश था। सुग्रीव पे लगाए गए सारे आरोप सिद्ध हो चुके थे। ऐसे में यदि मैं राजधर्म का पालन न करता तो राजधर्म को कलंकित करता मैं। पिताश्री, भले ही आपको राजधर्म ने दृष्टिहीन कर दिया हो, किंतु मैं पुत्र धर्म की दृष्टि से ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि काका सुग्रीव ने अधर्म नहीं किया है। आपने अपनी आत्मा से अवश्य ही नहीं पूछा होगा, अन्यथा आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि आपने पूछा होता तो उत्तर जरूर मिलता कि आपके अनुज अपराधी नहीं हैं। पिताश्री, आपने काका सुग्रीव को निष्कासित करके घोर अपराध किया है। अब पिता के अपराध का प्रायश्चित आपका ये पुत्र करेगा। मैं जा रहा हूँ और इस राज्य में तभी लौट कर आऊंगा जब काका सुग्रीव मेरे साथ आएंगे। सुग्रीव कभी नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका पुत्र अंगद भी कभी नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका पुत्र अंगद भी कभी नहीं आएगा। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। उसने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया, इसलिए दंड स्वरूप मुझे उसे राज्य से निष्कासित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठहरिए महाराज, आप जिस अनुज को
युवराज बनाने जा रहे हैं उसने मेरा मेरा चरित्र हनन किया है। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। न जाने काका सुग्रीव कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको खोजूं तो कहाँ खोजूं, कहाँ मिलेंगे वे। किंतु खोजना तो होगा, क्योंकि बिना काका काकी को लिए मैं किष्किंधा वापस नहीं लौटूंगा, किसी भी स्थिति में नहीं लौटूंगा। अंगद, वैसे भी अब तुम किष्किंधा लौटने वाले नहीं हो। अंगद, वैसे भी अब तुम किष्किंधा लौटने वाले नहीं हो। ये मैंने क्या देखा? लंगूर राज अंगद को बंदी बनाने जा रहे हैं। घोर अनर्थ। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या बात है? आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? गहन चिंता का विषय है। अंगद का जीवन गहरे संकट में है सुग्रीव। अंगद का जीवन संकट में? किंतु सुषैण वैद्य के आश्रम में उसे क्या संकट हो सकता है ऋषिवर? अंगद वहां नहीं है सुग्रीव। बाली उसे युवराज बनाने हेतु अपने साथ लेकर किष्किंधा गए थे, किंतु वहां की वास्तु स्थिति देखकर वह आपको ढूंढने हेतु निकल चुका है और मार्ग में लंगूर राजधात लगाए हुए बाली से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी हत्या करने बैठा हुआ है। उसकी हत्या करने बैठा हुआ है। नहीं ऋषिवर, नहीं। यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अंगद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं लंगूर राज के षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूंगा। अंगद सुरक्षित रहेगा ऋषिवर, अंगद सुरक्षित रहेगा। हे ईश्वर, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। न जाने कहाँ होंगे काका सुग्रीव, कैसी होंगी मेरी रूमा काकी प्रभु। कहाँ खोजूं? यदि नहीं मिलेंगे तो मैं उन्हें न्याय कैसे दिलाऊंगा? मुझे हर स्थिति में उन्हें खोजना ही होगा। अंगद, पुत्र अंगद, अंगद! अंगद, मेरे पुत्र अंगद, इससे पहले कि लंगूर राज तुम तक पहुंचे, मुझे तुम तक पहुंचना होगा। अंगद!
सुनिए, क्या आपने किष्किंधा नरेश बाली के अनुज सुग्रीव जी को देखा है? क्या आप मुझे उनके विषय में कुछ बता सकते हैं? नहीं बालक, वो इधर नहीं आए थे। तो कहाँ गए होंगे वो? किस दिशा में गए होंगे? वानर बालक, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तनिक विश्राम कर लो तथा जल पी लो। लो, जल ग्रहण करो। पुत्र अंगद, तुम जल पी रहे हो और मैं आ गया हूं तुम्हारा रक्त पीने। तुम्हारी हत्या करके मैं अपने प्रतिशोध की प्यास बुझाऊंगा अंगद। वर्षों से तृप्त तुम्हारे पिता से प्रतिशोध की प्यास। धन्यवाद। बालक जी, तुम बालीपुत्र अंगद हो ना? हाँ, मैं ही हूँ बालीपुत्र अंगद। तो फिर तुम किष्किंधा से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक विशेष कार्य से आया था, किंतु आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, लंगूर राज। अच्छा, तो आप हैं लंगूर राज। बहुत नाम सुना है आपका। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। किंतु पुत्र, अभी अभी तुमने विशेष कार्य शब्द का उल्लेख किया है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो विशेष कार्य क्या है जिसके कारण तुम अकेले ही यहाँ आए हो? मैं अपने काका को न्याय दिलाने हेतु खोजने निकला हूँ। मेरे पिताश्री से बड़ा अन्याय हुआ है उनके प्रति। मैं तुम्हारे इस न्याय एवं अन्याय के युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझसे जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए, मैं वो सहायता तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आप केवल मेरी इतनी सहायता कीजिए कि मेरे काका सुग्रीव के विषय में बता दीजिए कि वे कहाँ हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। सुनिए, आपने किसी वानर बालक को देखा है यहाँ? कहीं आप किष्किंधा नरेश बाली के पुत्र की तो चर्चा नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। वो अभी अभी लंगूर राज के साथ गए हैं। लंगूर राज के साथ? बताइए महाराज, कहाँ है मेरा पुत्र? कहीं आपने उसे सुग्रीव की भांति राज्य से निष्कासित तो नहीं कर दिया? बोलिए महाराज, बोलिए, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी तारा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? जिस माँ की इकलौती संतान राज्य से निष्कासित कर दी जाए, उससे आप संतुलन में रहने की अपेक्षा करते हैं। न जाने मेरा पुत्र कहाँ भटक रहा होगा। आपने उचित नहीं किया महाराज, मेरे पुत्र को निष्कासित करके उचित नहीं किया। ये कैसी बेकार की और बहकी हुई बातें कर रही हो देवी तारा? ये मत भूलिए कि अंगद केवल आपका पुत्र नहीं, वो मेरा भी पुत्र है। उसके लिए वात्सल्य और प्रेम आपके अंदर ही नहीं, उसकी धारा मेरे अंतः में भी बहती है। ममता और वात्सल्य की ऐसी विनाशकारी धारा नहीं होती महाराज, जो अपने ही पुत्र को, अपने ही संतान को अपने माता पिता से दूर बहा कर ले जाए। हाँ, दूर गया है वो अपने काका और काकी को खोजने के लिए। वही तो पूछती हूँ महाराज, कहाँ? स्थान का ज्ञात नहीं है मुझे। जब स्थान ज्ञात नहीं है तो उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? रोका था, किंतु उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की और यह कहकर गया कि अब वो अपने काका और काकी को साथ लिए बिना
किष्किंधा में वापस नहीं आए। आपके अन्याय के कारण मेरे पुत्र का जीवन संकट में फंस गया महाराज। मुझे तो अब भय इस बात का है कि कहीं आपका ये मोह, आपका ये स्वार्थ हमारे पूरे परिवार पर वज्रपात बनकर न गिर पड़े। कहीं आपका ये अन्याय हमारे पूरे परिवार का सर्वनाश न कर दे। तारा, अपनी वाणी को विराम दो। संसार में आज भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरा सर्वनाश कर सके, और जो ऐसा सोचेगा उसका सर्वनाश मैं कर दूंगा। अपने अहम को अग्नि की प्रचंड ज्वाला बनने से रोकिए महाराज, अन्यथा सबसे प्रथम आप भस्म होंगे उस अहम की अग्नि में। क्योंकि ईश्वर को अप्रिय कोई प्राणी नहीं, अप्रिय है तो उस प्राणी का अहम। तारा! ये आप मुझे कैसे निर्जन स्थान पर ले आए? पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे काका सुग्रीव से मिलवाने यहाँ लाया हूँ। इस निर्जन स्थान पर काका सुग्रीव? इस पर्वत की गुफा में? हाँ पुत्र, वो यहीं छुपे हुए हैं। काका सुग्रीव छिपे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो लंगूर राज? काका सुग्रीव को छिपने की क्या आवश्यकता है? वो अपराधी थोड़ी ही हैं कि उन्हें छुपकर जीना पड़े। अपराधी तो नहीं है, किंतु प्राणों का भय तो है। प्राणों का भय? किंतु किससे? तुम्हारे पिता बाली से। यदि तुम्हारे पिता बाली को ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि तुम्हारे काका एवं मेरे मित्र सुग्रीव कहाँ हैं, तो वो उनकी हत्या कर देंगे। किंतु मेरे पिता काका सुग्रीव की हत्या क्यों करेंगे? पुत्र, तुम अभी अपने पिता को जानते नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ले जाओ इस मूर्ख को और बंदी बना लो। रुक जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं लंबूराज? आप मेरे पिता एवं काका सुग्रीव के मित्र होकर ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता का मित्र नहीं बल्कि शत्रु हूँ, कट्टर शत्रु। तुम्हारे पिता बाली ने मेरी बहन के साथ छल किया था। उसने मेरी भी हत्या करने की चेष्टा की है, किंतु मैं उससे कदापि सुगम जीवन जीने नहीं दूंगा। अब मैं अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। आंशिक रूप से तो मैंने ले भी लिया है। तुम्हारे काका सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित करवाकर किंतु मैं तुम्हारे पिता बाली से ऐसा प्रतिशोध लेना चाहता हूं कि उसके प्रहार से वो छत विक्षत हो जाए, और वो है तुम्हारी मृत्यु। तुम्हारी मृत्यु। पुत्र की मृत्यु एक ऐसी घटना है जो एक पिता को जीवित शव बना सकती है। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी मृत्यु का उपहार देने का निर्णय किया है। नहीं,
आप ऐसा नहीं कर सकते। ये छल है। यदि तुम वीर हो तो मेरा सामना करो, जो जीवित रह गया अथवा जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ले जाओ इसे ना तो खाने के लिए भोजन का एक दाना देना और ना ही पीने के लिए जल की एक बूंद। तड़पने देना इसे भी मेरे ही समान। जिस प्रकार मैं इतने वर्षों तक अपने प्रतिशोध की प्यास में तड़पता रहा, इसी प्रकार इसे भी तड़पने देना भोजन और जल के लिए। ले जाओ इसे। बाली, तुमने लंगूर राज की हत्या करने की चेष्टा की थी, जिसमें कि तुम असफल रहे। अब जब तुम अपने पुत्र का शव देखोगे, तब इस लंगूर राज की सफलता एवं सत्य का अनुभव करोगे। नमन करोगे तुम मुझे बाली, नमन करोगे इस लंगूर राज को, नमन। लंगूर राज कहाँ हो तुम? मेरे पुत्र अंगद को लेकर सामने आओ, शीघ्र अति शीघ्र। आओ मित्र सुग्रीव, आओ। लंगूर प्रदेश में तुम्हारा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। लंगूर राज, आज मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आया हूँ। मैं अभी इस क्षण अपने पुत्र अंगद को लेने आया हूँ। लाओ, मेरा पुत्र अंगद मुझे दे दो। अरे अरे, एक सांस में इतना बोलोगे तो सांस उखड़ जाएगी। सांस तो मेरी उखड़ेगी बाद में, किंतु यदि अविलंब अंगद को मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो इस धरती से तू उखड़ जाएगा। मैं जानता हूं छल से तूने अंगद को बंदी बनाया है। अंगद को बुलाते हो या? ला दूंगा, इतनी भी क्या शीघ्रता। किंतु सुग्रीव, उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दो। तुम यहाँ किसकी रक्षा करने आए हो? उसकी जिसके पिता बाली ने स्वयं को इस संसार की दृष्टि में उच्च करने हेतु अपने रक्त संबंध को भी भूलकर तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उस बाली के पुत्र की रक्षा करने आए हो तुम? लंगूर राज, वो मेरे अग्रज हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है उचित किया है, राजधर्म संगत किया है। उनके इस व्यवहार का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना धर्म भूल जाऊं, उसे छोड़ दूं। तुम तर्क में समय व्यतीत मत करो, अंगद को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, शीघ्र अति शीघ्र, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव, मृत्यु का भय मुझे मत दिखाओ। मृत्यु मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे।
बांध दो इसे और इसे भी वहीं ले चलो जहां इसका प्रिय भतीजा अंगद बंदी है। मैं दोनों को एक साथ यमलोक पहुंचाऊंगा। सुग्रीव काका, काका, काका नेत्र खोलिए, काका नेत्र खोलिए। चेतना में आइए काका, चेतना में आइए, काका चेतना में आइए। पुत्र अंगद, ये हम कहाँ हैं पुत्र? ये लंगूर राज का बंदी गृह है। लंगूर राज? लंगूर राज ने मेरे साथ छल किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे हृदय के अंश के साथ छल किया है। उसने मेरे साथ गहरा छल किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ काका, लंगूर राज ने आपके साथ गहरा छल किया है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको किष्किंधा से निष्कासित करवाया है, ताकि वे पिताश्री से अपना पुराना प्रतिशोध ले सकें। किंतु पुत्र, इस तथ्य की जानकारी तुम्हें कैसे हुई? आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, इसने मेरा चरित्र हनन किया है। लंगूर राज ने ये रहस्य मेरे समक्ष उद्घाटित किया। अर्थात मेरा संदेह मात्र संदेह नहीं था, वो सत्य था, पूर्णतः सत्य। अब मैं लंगूर राज को यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा और भ्राता श्री के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और अपने आप को निर्दोष साबित करके मैं भ्राता श्री के हृदय का बोझ हल्का करूंगा और लंगूर राज को भ्राता श्री के हाथों दंड दिलवाऊंगा। हाँ अंगद, कितना आनंददायक दृश्य है। काका एवं भतीजे में प्रेम आलाप चल रहा है। ये प्रेम आलाप नहीं चल रहा है दुष्ट, तुम्हारे विलाप की योजना बन रही है। बस सुग्रीव, बस। ये मत भूलो कि तुम दोनों लंगूर राज के बंदी गृह में हो। यहाँ बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। विलाप तो तुम्हारा भाई एवं इसका पिता बाली करेगा। तब मैं तुम दोनों के शव उसे उपहार स्वरूप भेजूंगा। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को। इन दोनों को मैं उसी स्थान पर मृत्यु दंड दूंगा जिस स्थान पर मेरी प्रिय बहन ने अपने प्राण त्यागे थे। वो स्थान रक्त रंजित होगा, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। ले चलो इन दोनों को।
ले आओ इन दोनों को यहाँ। बलि चढ़ाऊंगा आज मैं इन दोनों के रक्त की। सुग्रीव, अंगद, देखो इस स्थान को, ध्यान से देखो। ये वही स्थान है जिस स्थान पर मेरी बहन की मृत्यु हुई थी। आज मैं अपने प्रतिशोध के इस वृक्ष को तुम दोनों के रक्त से सिंचित करूंगा और उसी रक्त से अपने माथे पर तिलक लगाकर अपनी बहन की आत्मा को एवं अपने हृदय को शांति प्रदान करवाऊंगा। सैनिकों, सर्वप्रथम इस अंगद को फेंक दो इस खाई में। अचानक अटल एवं अचर हो गया है महाराज। महाराज, ये टस से मस नहीं हो रहा है। मूर्खों, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। किसी भी प्रकार आज इन दोनों को मृत्यु देनी है। शीघ्र करो, फेंक दो इन दोनों को खाई में। अंगद का पैर है, अंगद का। और उठाना तो स्वप्न की बात है। ये लोग क्या मुझे उठाकर फेंकेंगे? ऐसा करो कि आकर तुम भी अपना बल लगा लो। संभवतः आप सफल हो जाएं और आपकी मंशा पूर्ण हो जाए। आओ, अपना बल लगाओ। अंगद, तुम्हारे छल और षड्यंत्र का अंत हो चुका है। अब तुम दंड के अधिकारी हो चुके हो। दंड तो अब मैं तुम्हें दूंगा सुग्रीव। जाओ।
लंगूराज, अब स्मरण कर अपने पापों को, क्योंकि अब तेरे प्राणों का ये अंत है। रुक जाइए काकाश्री, मत मारिए इसे। यदि आपने इसके प्राण ले लिए तो हम आपको निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकेंगे। इसके कर्मों के दंड को महाराज बाली पर छोड़ दीजिए। इसके जीवन का निर्णय अब वही करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो अंगद। हम इसे भ्राताश्री की सभा में ही प्रस्तुत करेंगे। वहां पर ही इसके सारे भेद खुलेंगे। और जब भ्राताश्री इसे मृत्यु दंड देंगे, तभी मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा। हाँ काकाश्री। चल। सुग्रीव, ले तो चलो वहां, ले चलो। वहां भेद मेरा नहीं खुलेगा सुग्रीव, भेद खुलेगा तेरे बाली का। बाली का बाली, और तब सर्वनाश होगा किष्किंधा का, और पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। पिताश्री, माताश्री, कहाँ हैं आप? पुत्र अंगद। पुत्र, मेरा पुत्र। पुत्र, तुमने वापस आकर अपनी माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया। तुमने अपनी माँ के शव में प्राण फूंक दिए पुत्र, प्राण फूंक दिए। मुझे विश्वास था पुत्र कि तू अवश्य ही वापस आए। अब तुझे युवराज बनाने के मेरे स्वप्न को तू अवश्य ही साकार करेगा। पुत्र, मैं तुझे किष्किंधा का युवराज बने देखना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, किष्किंधा का युवराज मैं नहीं, किष्किंधा का युवराज बनेंगे काका सुग्रीव। किंतु पुत्र, जब वो यहाँ पर है ही नहीं, तो युवराज कैसे बनेगा? नहीं पिताश्री, मैं काका सुग्रीव को अपने साथ ही लाया हूँ। काका, आइए। नहीं अंगद, तुम्हारे आग्रह पर मैं यहां तक तो आ गया। अब यहां से आगे मैं अपराधी इस राजमहल के अंदर तभी आ सकता हूं जब हमारे भ्राताश्री मुझे अंदर आने की अनुमति देंगे। मेरे अनुज, तू ये कैसी बात कर रहा है? तू अपराधी एक राजा के लिए है, अपने भाई के लिए अपराधी नहीं है। तुझे राज्य से निष्कासन का आदेश एक राजा ने दिया था, तुम्हारे भाई ने नहीं दिया है। आओ, आओ। नहीं, नहीं, नहीं। मैं एक भाई होने के साथ साथ एक राजा भी हूं, और राजा पहले हूं, एक भाई बाद में। और तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करने का दंड एक राजा ने दिया है, और मैं किष्किंधा का राजा होने के नाते तुम्हारा इस राजमहल में स्वागत नहीं कर सकता हूं सुग्रीव। मैं जानता हूं भ्राताश्री, राजधर्म भावनाओं से नहीं चलता, वो राजा के न्याय और अपराध के प्रमाण से चलता है।
इसलिए मैं प्रमाण लेकर आया हूं भ्राताश्री, अपने निर्दोष होने का प्रमाण। और कल मैं राजसभा में ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। और लंगूर राज ने आपसे अपना प्रतिशोध लेने के लिए हमें दोषी साबित किया था। किंतु कैसे सिद्ध करोगे ये सब? जो प्रमाण था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वो प्रमाण लंगूर राज अभी जीवित है। प्रमाण लंगूर राज अभी जीवित है। और हमारा बंदी है। कल राज्यसभा में सबके समक्ष वो अपने मुंह से सत्य कहेगा। फिर आप पर कोई आंच नहीं आएगी भ्राताश्री। ये कैसे हो गया? ये लंगूर राज जीवित कैसे बच गया? उसके जीवित रहने का अर्थ है मेरी मृत्यु। मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं है स्वीकार मुझे किसी भी मूल्य पर। ये अनर्थ में नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। लंगूर राज जीवित कैसे बच सकता है? और कल सुग्रीव उसे प्रजा के समक्ष राजसभा में प्रस्तुत करेगा। राजसभा में आने के बाद वो क्या क्या कह सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे सारे भेद खोल दे? क्या सोच रहे हो महाराज बाली अपने भविष्य के बारे में कि कल राज्यसभा में क्या होगा? कल तक जो महाराज बाली, न्याय प्रिय बाली कहकर जिसे प्रजा में पूजा जाता था, कल वो एक अधर्मी, एक षड्यंत्रकारी कह के उसके ऊपर थूका जाएगा। जो कल तक निष्कासित करता था, आज वो स्वयं निष्कासन के कगार पे खड़ा है। यही सोच रहे हो ना? हाँ? नहीं। हाँ बोलो बाली, हाँ। और सत्य को स्वीकार करो। और सत्य ये है कि कल के उपरांत किष्किंधा के सिंहासन पर बाली नहीं, सुग्रीव बैठेगा। बाली नहीं, सुग्रीव बैठेगा। देखा बाली, परिस्थितियां कितनी तुम्हारे प्रतिकूल हो गई हैं। कल तक जिसे तुम युवराज नहीं बनाना चाहते थे, इसके लिए तुमने पता नहीं कैसे कैसे प्रपंच, कैसे कैसे षड्यंत्र रच डाले। किंतु आज वही महाराज बनने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। लंगूर राज, तुम भूलोगे तब ना जब तुम प्रजा के सम्मुख जाओगे। और जब जाओगे ही नहीं तो भूलोगे कैसे?
मैं तुम्हें प्रजा के सम्मुख पहुंचने के योग्य ही नहीं छोड़ूंगा लंगूर राज, कदापि नहीं छोड़ूंगा मैं। लंगूर राज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज आप जाओ और जाकर लंगूर राज को लेकर आओ। लंगूर राज यहाँ नहीं है महाराज। तो कहाँ गया? सुग्रीव ने उसे बंदी बनाकर कहाँ रखा होगा? अरे सुग्रीव, कहाँ है वो दुष्ट पापी लंगूर राज? वो जहाँ भी है सुरक्षित है। आपको उस दुष्ट लंगूर राज की तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सुग्रीव, हमें अभी उसके समीप ले चलो। मैं उसे अभी इसी क्षण दंड देना चाहता हूं। उसने मेरे अनुज पर झूठा आरोप लगाने का दुस्साहस कैसे किया? भ्राताश्री धैर्य रखिए। मेरे प्रति अपने प्रेम पर आज तक के लिए नियंत्रण रखिए। यह अधीरता का समय नहीं है, संयम का समय है। लंगूर राज को प्रजा के समक्ष ही दंड देना उचित होगा, राजधर्म के लिए भी और आपकी दयावीरता के लिए भी। सुग्रीव सही कह रहे हैं महाराज। आप लंगूराज को प्रजा के समक्ष ही दंड दें। मुझे भी तो जानकारी मिले कि लंगूर राज है कहाँ। मुझे इसी क्षण उससे बात करनी है। पिताश्री, आप लंगूर राज को जानते नहीं हैं। वो बहुत ही पहुंचा हुआ षड्यंत्रकारी है। उसके गुप्तचर इस महल में भी मौजूद हैं। उसे पल पल की सूचना देने की ताक में रहते हैं। आपका उसके पास जाना तथा उसके बारे में जानकारी लेना लाभकारी नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि वो गुप्त स्थान पर सुरक्षित है। हम कल प्रजा के समक्ष लंगूर राज को सभा में उपस्थित कर देंगे। मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं कि इस दुष्ट सुग्रीव ने किस जगह बंदी बनाकर रखा है मुझे। यहाँ कारावास तो है नहीं, फिर कौन सा स्थान है ये? ये लो लंगूराज, प्रसाद खाओ। अपने जीवन का अंतिम प्रसाद खा लो, क्योंकि कल के बाद तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल मृत्युदंड, और वो भी देगी प्रजा। मुझे नहीं बल्कि बाली को मृत्युदंड देगी। कल जब मेरे मुख से सत्य का वर्णन होगा तो बाली को प्रजा जीवित नहीं छोड़ेगी। किंतु नहीं, मैं बाली से सत्य कैसे कह पाऊंगा? अब तो जीवित बचने का एक ही मार्ग है, केवल एक ही मार्ग। अरे अरे कोई है क्या? अरे मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे भाई। अरे कोई सुन रहा है क्या? मुझे प्रसाद खिलाने चला था।
तुमने क्या सोचा था लंगूर राज कि तुम इतनी सहजता से यहाँ से भाग जाओगे बिना सत्य कहे? उधर क्षितिज पर स्वर्णिम भोर होने को है और इधर तुम्हारे जीवन में काल रात्रि की काली रात पसरने वाली है। चलो मेरे साथ, चलो। प्रजाजनों, कुछ दिवस पूर्व काका सुग्रीव पर आरोप लगाया गया था दुष्चरित्र का, और साक्ष्य के अभाव में पिताश्री को अपना राजधर्म निभाते हुए उन्हें राज्य से निष्कासित करना पड़ा था। किंतु आज हमारे पास साक्ष्य भी है और आरोप का पक्षधार भी। उनके कहने पे ये सिद्ध हो जाएगा कि कारकोटी ने काका सुग्रीव पर जो आरोप लगाए थे वो झूठे थे। लंगूर राज, सबसे सत्य कहो। लंगूर राज, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय है तो आज सच सच कहो। आज प्रजाजन सच सुनना चाहती है। सत्य? तो आप सब सत्य सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ, हम सब सत्य जानना चाहते हैं। तो सुनिए, सत्य यह है कि सुग्रीव पूर्णतया निर्दोष है। सुग्रीव पूर्णतया निर्दोष है। कोई दुराचार, कोई दुष्कर्म नहीं किया। इसे आरोपी एवं अपराधी सिद्ध करने की पूर्ण योजना मेरी थी। मैंने नर्तकी कारकोटी के साथ मिलकर सुग्रीव को फंसाने की योजना बनाई। वास्तविक दोषी तो लंगूराज तुम हो। लंगूराज तुम हो। आज प्रजा जान गई है कि षड्यंत्रकारी तुम हो। तुमने ही षड्यंत्र रचा है और मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाकर मुझसे ही दंडित करवाया। और इस जघन्य अपराध का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। 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 और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे ही भाई पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। मत मारिए इसे, इसने अपना सत्य स्वीकार कर लिया है। इसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है।
छोड़ दीजिए। हाँ हाँ भ्राताश्री, इसे मत मारिए। इसने अपना सत्य स्वीकार कर लिया है, इसे छोड़ दीजिए। लंगूर राज को मार ही देना उचित होगा, नहीं तो ये मेरा सारा भेद उगल देगा। नहीं, आज मुझे मत रोको। आज यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे अंदर का अपराध बोध मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं स्वयं जीवन पर्यंत अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भ्राताश्री, मत मारिए भ्राताश्री, छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ दीजिए भ्राताश्री, इसे छोड़ दीजिए। भ्राताश्री, लंगूर राज का तो अंत हो गया। लंगूर राज का तो अंत हो गया। लंगूर राज का तो अंत हो गया। ये आपने क्या कर दिया पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? इसके पूर्व कि वो मुख्य षड्यंत्रकारी का नाम बोलता, आपने उसकी हत्या ही कर दी। उसे अपनी पूरी बात कहने तो दी होती। तुम कहना क्या चाहते हो कि इतने बड़े अपराध के बाद भी मैं उस दुष्ट, उस अपराधी को जीवित छोड़ देता? यदि तुम लोगों ने उसे छिपा के नहीं रखा होता तो कल रात्रि ही मैं उसे चिता पर शयन करने के योग्य बना देता। अंगद, विश्वासघाती और छली व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिताश्री, यदि आपने उसकी हत्या ना की होती तो हमें इस षड्यंत्र की जड़ में कौन है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती। और जानकारी प्राप्त करके हम क्या कर लेते? क्या उस जानकारी से मेरे अनुज के निष्कासन का दुख कम हो जाता, या निष्कासन के बाद की उसकी वेदना कम हो जाती, या फिर उन कोड़ों की पीड़ा कम हो जाती जिसे स्वयं लंगूर राज ने मेरे अनुज सुग्रीव पर बरसाई थी। वेदना जब अपनी सीमा पार करती है तो धैर्य और संयम के बांध को तोड़ देती। मैंने उस पापी के साथ जो कुछ भी किया है उचित किया है। उसकी मृत्यु ही उसकी परिणति है। किंतु भ्राताश्री, आपने उसकी हत्या के साथ साथ एक सत्य की भी हत्या कर दी है जो उसके हृदय में था। इन सब घटनाओं के मूल्य षड्यंत्रकारी के नाम की हत्या। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा भाई भी मुझे दोषी समझता है, मेरी भावनाओं को नहीं समझता है। नहीं नहीं भ्राताश्री, कृपा करके ऐसा मत कहिए। आपकी भावना ही तो हमारा जीवन है, और तुम्हारी भावना मेरा जीवन है सुग्रीव। आओ सुग्रीव, आओ। सुग्रीव, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी इसी पल तुम्हें अपनी भुजाओं में मसल दूं। काका, रूमा काकी कहाँ हैं? मतंग ऋषि के आश्रम में है।
तो हमें वहां चलकर उन्हें वहां से वापस लाना चाहिए। कहाँ चले गए थे स्वामी? बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे मुझे चिंता के सागर में डूबने को अकेला छोड़कर कहाँ चले? मैं चिंता का निवारण करने गया था और अब तुम्हें किष्किंधा ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा मौत आज का प्रमाण कि तुम ही अपराधी। नहीं स्वामी, हम वहां कभी नहीं जाएंगे। इस धरती पर आपका इतना बड़ा अपमान हुआ हो, वहां पाने को शेष बचा ही क्या है? कभी नहीं स्वामी, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। रूमा, ऐसा मत सोचो। ये घटना लंगूर राज के द्वारा रचे भ्रम के कारण घटित हुई है। अब लंगूर राज को उसके किए का दंड मिल गया है, इसलिए वो देखिए आपको लेने के लिए कौन आया है। हाँ काकी, हम काकी, हम आपको किष्किंधा वापस ले जाने आए हैं। रूमा, मैं जानती हूँ कि किष्किंधा में तुम्हारा और सुग्रीव का बहुत अपमान हुआ। और जहाँ अपमान हो, वहाँ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। फिर भी चलने की विनती करती हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ रूमा, और मेरे साथ चलने की तेरी आंचल में मुझे भिक्षा दे दो। नहीं दीदी, क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अपने आप को दोषी क्यों समझती? दोष आपका नहीं, दोष तो समय का है। जब बुरा समय आता है तो घटनाएं भी बुरी घटित होती हैं। बुरा समय आया और चला गया। आप अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखिए।
सब कुछ विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। मुझे भी उसी दृष्टि से सब कुछ देखना होगा। महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुग्रीव को शीघ्र से शीघ्र युवराज घोषित कर दें, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार सुग्रीव को युवराज बनाने में विलंब ना करें, अन्यथा किष्किंधा का हित बाधित होगा। यही करूंगा ऋषिवर। सुग्रीव और युवराज कदापि नहीं, असंभव। बाली अपने कल, बल और छल से सुग्रीव को सिंहासन नहीं, निष्कासन देगा। निष्कासन मेरी चाल एक बार असफल हुई है, बार बार नहीं होगी। बाली के तुरीन में अभी छल के विष से मुझे कई तीर हैं, कई तीर।